आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन, कुंदनंद जी के श्री चरणों में नमन। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एक प्रतिष्ठित और प्राचीन प्रतिमा को कोई तोड़कर चला जाता है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, चिंतनीय है। और विशेष रूप से सांगली समाज या महाराष्ट्र समाज के लिए तो ये चिंतनीय है ही, लेकिन पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही दुखद और चिंतनीय घटना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार हमारे जैन प्राचीन तीर्थों पर या समाज पर या धर्म पर विपत्ति आती है। कौन लोग हैं वो, निश्चित रूप से इसका जानकारी होनी चाहिए। और बड़ा चिंतनीय सबसे बड़ी बात है कि आज तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है। और मुझे पता चला है कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। तो निश्चित रूप से अगर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इतनी प्राचीन धरोहर को कोई अगर नष्ट करने का प्रयास करेगा तो बहुत ही ये तो हम तो मांग करते हैं कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि पूरे सारे राज्यों में, सभी राज्यों में स्टेट कल्याण जैन कल्याण बोर्ड बने और एक सेंट्रल जैन काउंसिल दिल्ली में बनना चाहिए, ताकि हमारी जितनी भी प्राचीन धरोहर है, जहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई भी अगर ऐसे प्रतिमाएं तोड़ेगा तो आज में और हजारों साल पूर्व जो हमारी एक प्राचीन प्रतिमाओं को तोड़ा जाता था उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये बहुत ही चिंतनीय है। इसमें हमें संस्कृति मंत्रालय हो, चाहे पुरातत्व विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, किसी भी राज्य का पुलिस प्रशासन हो, उसको निश्चित रूप से देखना होगा। और बार बार मैं ये आचार्य श्री की इस बात से भी सहमत हूँ कि बार बार सड़कों पर आकर धरने प्रदर्शन करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है कि बार बार सड़क पर समाज उतरे और तभी प्रशासन कार्रवाई करे। तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इतना दबाव होना चाहिए जैन समाज का कि हम अपनी बात को, हमारे तीर्थों पर कोई भी व्यक्ति आकर इस प्रकार की निंदनीय घटनाओं को ना कर सके। मैं सांगली समाज या हमारी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, वहाँ की जो स्थानीय कमेटी है, उनको निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। और अगर उनके संज्ञान में कोई ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा जिसको वो नहीं बताना चाह रहे हैं, उनको बताना चाहिए, लेकिन एक सीमा के बाद। निश्चित रूप से ये पूरे केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व का समाज का विषय बन जाता है। क्योंकि प्रतिमा का जिस प्रकार से पूरे देश में जो फोटो जा रहे हैं वो बहुत ही दुख पहुंचा रहे हैं हम लोगों को। मैं तो मांग करूंगा कि इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वहां पर जो प्रशासन है, केवल मैं पुरातत्व विभाग से ये कहना चाहूंगा, केवल सांगली या ये क्षेत्र ही नहीं, कुंडल क्षेत्र ही नहीं, देश में जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ हैं जहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी पर वो उस पर कार्रवाई करें, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाए ताकि कोई भी व्यक्ति वहां ना चढ़ सके। अभी हम ग्वालियर से होकर, हमारी गिरनार धर्मपद यात्रा हम ग्वालियर गोपाचल पर्वत से होकर आगे बढ़े हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वहां पर जो है लोग बड़ी उसको पुरातत्व विभाग उसको संभाल नहीं पा रहा है। अगर पुरातत्व विभाग को अगर ये नहीं संभाल पाता है तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटियां जो भी हमारे क्षेत्र जिस पर हमारे संस्थाएं काम कर रही है तो उनको सुपुर्द कर दे। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जैन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। और यदि कोई जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा रूप लेगी, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदारी उस सांगली प्रशासन या पुरातत्व विभाग या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो सबकी होगी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।